कानपुर के कैंट स्थित एक क्रिश्चियन स्कूल में शिक्षिका द्वारा बच्चों का धर्म परिवर्तन करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP कानपुर प्रांत के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को स्कूल के बाहर जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने माल रोड स्थित DND कॉलेज से जुलूस निकाला और जैसे ही कैंट क्षेत्र में पहुंचे तो पुलिस और आर्मी ने उन्हें रोक दिया। जुलूस प्रांत मंत्री विक्रांत अग्निहोत्री के नेतृत्व में निकाला गया। इस पर कार्यकर्ता स्कूल से कुछ दूरी पर ही सड़क पर बैठ गए और जमकर प्रदर्शन किया। ABVP के कार्यकर्ता जब DND कॉलेज पर एकत्र हुए तो वहां पर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब सारे सबूत पिता द्वारा दिए जा चुके हैं तो शिक्षिका पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। इस पर पुलिस ने कहा कि अभी जाँच चल रही है, जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कार्यकर्ता अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने जुलूस निकालकर जैसे ही स्कूल की तरफ बढ़े और कैंट क्षेत्र में प्रवेश किया तो वहां पर आर्मी और पुलिस वालों ने मिलकर उन्हें रोक दिया। कार्यकर्ताओं ने रखी अपनी यह मांग। कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने मांग रखते हुए कहा कि विद्यालय द्वारा प्रशासन द्वारा धर्मांतरण कराने के प्रकरण का उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। शिक्षिका द्वारा छात्रा से जो अश्लील चैट किए गए हैं उस प्रकरण की भी जाँच होनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी बच्चे के साथ ऐसा न हो। प्रांत मंत्री विक्रांत अग्निहोत्री ने कहा कि विद्यालय की शिक्षिका द्वारा नाबालिग छात्रा के मामले प्रशासन उच्च स्तरीय जांच तो करे ही, साथ ही उस रिपोर्ट की सार्वजनिक भी किया जाए ताकि लोगों को यह संदेश पहुंचे धर्मांतरण करने वालों को खिलाफ कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रशासन द्वारा महापुरुषों के पाठ्यक्रमों पर क्रॉस का निशान लगाया गया है, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। यह था पूरा मामला। क्या रखा जाए यहाँ पे? क्या है कि सेंट एलोसियस नाम के विद्यालय में एक महिला शिक्षिका द्वारा अपने ही छात्र से अश्लील बातों का एक चैट वायरल हुआ है। दूसरा, उसने उसको अपने साथ झांसे में फंसा करके उस मतांतरण के एक षड्यंत्र को लेकर के उसने अपने विद्यार्थी को फंसाया और उससे नाजायज संबंध बनाने का प्रयास किया। दूसरा, उसी विद्यालय के अंदर जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसी सूचना मिलती है और विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता वहाँ पहुँचते हैं तो वो वहाँ की हिस्ट्री के बुक में देखते हैं तो हमारे देश के जो क्रांतिकारी रहे हैं, हमारे देश के जो योद्धा रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश को सुदृढ़ कराया है, ऐसे महापुरुषों के चेहरे पर क्रॉस का निशान देखते हैं और उस विद्यालय के अंदर उन महापुरुषों के इतिहास को ना पढ़ाया जाए, ऐसा क्रॉस का निशान बना करके जैसे हमारे महापुरुषों ने इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपने जीवन का बलिदान किया है, तो क्या इस देश के विद्यार्थियों को उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्या? उनको जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तब तक इस देश के लिए जीने और मरने की प्रेरणा उनके मन में कहाँ से जागृत होगी? आपने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा? क्या हमने ज्ञापन सौंपा लेकिन उसमें जब कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने हमसे समय मांगा, हमने उनको समय दिया, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब विद्यार्थी परिषद क्या है, एक दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, तो विद्यार्थी परिषद हाथ में हाथ धर के बैठने वाला छात्र संगठन नहीं है। और उसने कहा यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा और उस शिक्षिका के खिलाफ और विद्यालय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जब तक नहीं होगी हम हाथ में हाथ धर के नहीं बैठेंगे। तब जाकर के विद्यार्थी परिषद को विवश होकर के आज आंदोलन करना पड़ रहा है और विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं। और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक उस शिक्षिका के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी और विद्यालय प्रशासन के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। आज इस आंदोलन में कौन कौन शामिल हुआ है? इस आंदोलन में कौन कौन शामिल हुआ है? इस आंदोलन में विद्यार्थी परिषद के सारे कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और पीड़ित परिवार के जो है सदस्य हैं और स्टूडेंट हैं। रक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या योगदान रहा है हम सभी उससे भली भांति परिचित हैं, भली भांति हम उसको जानते हैं। लेकिन आज जब भारत स्वतंत्र है और स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव के काल में जब हमारे देश के किसी विद्यालय के अंदर हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उन महायोद्धाओं के उस बलिदान को समाप्त करने का काम किया जाएगा, उसके लिए कौन लड़ेगा? हमारे महापुरुषों के बलिदान के प्रत्येक विद्यार्थी को उनकी जीवन गाथा पहुंचनी चाहिए, इसके लिए संघर्ष कौन करेगा? जब आज विद्यालयों के अंदर हमारे महापुरुषों के
ये तो महापुरुषों का हो गया। सेकेंडरी चीज उस लड़के की जो धर्म को लेकर उसकी शिक्षा करती है उसको आप वापस कर देंगे। उसको चर्च बुलाया जाता है, कोई जबरदस्ती है क्या? सर प्रूफ दिखाने दीजिए ना। अरे प्रूफ छोटी नहीं, उसका पिता बोल रहा है चर्च के दरवाजा ही नहीं खुलता है। अरे ऐसे कैसे नहीं सर खुलता है? ये कोई नहीं विद्यार्थी मानेगा। आप 16 साल का विद्यार्थी है, इस तरीके से तो उस पर केस बनता है सर। इस तरीके से नाबालिग स्टूडेंट्स का सील चेक आती है सर। आपके 16 साल का विद्यार्थी के साथ अगर वो विद्यार्थी गवाह देगा तो आप मानेंगे उस चीज को? नहीं 15 साल का है वो प्रूफ देगा। नहीं तो उसको मानेंगे। मैम यहाँ हिंदू है सर। कभी आपके स्कूल के ग्रुप में कभी भी नवरात्र की शुभकामनाएं नहीं दी जाती हैं। इस बार दीजिए आप। इस बार भी भेजा है, इस बार भी भेजा है। अब चेक कराइए ना, पूरे ग्रुप में भेजा है, 19 साल से हम लोग 9 डेज का पूरे ग्रुप में भेजा है, सारा भेजा।